अब देखो क्या होता है कि फ्रेंच सुबह थोड़ा सा लेट से सो करके उठता है, ठीक है, सुबह थोड़ा लेट से सो करके उठता है और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि स्कूल नहीं जाएंगे, ठीक है। वो सोचता है कि स्कूल नहीं जाएंगे और रास्ता भटक जाएंगे, ठीक है, और जाकर के ग्राउंड तरफ रहेंगे, उधर पंछी उंछी देखेंगे, उधर बगान उगान में रहेंगे, आराम से एंजॉय करेंगे। हाँ, स्कूल बंक करने का सोचा। फिर सोचा कि जब उधर से स्कूल से सब बच्चा लोग आएगा तो फिर हम भी रिटर्न घर आ जाएंगे। क्लियर है? लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमको स्कूल जाना है, ठीक है। फिर वो अपना स्कूल के लिए जाता है। अब जाते जाते क्या होता है कि देखना कहानी में कितना ज़्यादा ट्विस्ट आएगा। सो जाते जाते सामने उसको एक क्या दिखाई पड़ता है, बुलेटिन बोर्ड। अब बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, जहाँ पर न्यूज आता है, बुलेटिन बोर्ड। तो बुलेटिन बोर्ड पे वो देखता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है इसके आसपास, ठीक। तो जब दूर में रहता है तब देख करके वो शॉक्ड हो जाता है कि इतना ज़्यादा भीड़। तो यहाँ पर देख रहा है कि और भी दिन भीड़ लगता था लेकिन आज कुछ ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये देख करके इसका दिमाग ख़राब, ठीक, सोचता है कि क्या हो गया, ठीक है। लेकिन फिर ये सोचता है, इसी समय इसका एक थॉट आता है फ्रेंच का कि क्या होगा, कुछ गलत ही होगा, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका देश हारा हुआ देश था। तो फिर वो ध्यान नहीं देता है, ठीक है। वो एक्चुअली में जब डेली स्कूल जाता है ना, तो वो एक्चुअली में यहाँ पर रुक करके थोड़ा सा न्यूज़ पढ़ लेता है, ठीक है, फिर जाता है। लेकिन आज क्या हो गया, क्रॉस कर गया। यहाँ एक आदमी रहता है ब्लैक स्मिथ, वो आवाज़ देता है। किसको आवाज़ देता है? फ्रेंच को आवाज़ देता है। बोला, फ्रेंच इतना जल्दीबाजी क्या है आज, ठीक है, समय नहीं हुआ है, आराम से स्कूल जाओ, ठीक है। लेकिन ये इसके बात को इग्नोर कर देता है और वो और आगे बढ़ता है, पहुंच जाता है स्कूल, ठीक है। अब देखो उसके मन में ना आज बहुत सारा ख्याल आ रहा है। जब वो स्कूल पहुंचा ना, तो स्कूल का कंडीशन तुम लोग इस स्कूल से कंडीशन में लगा सकते हो। रोड ये है, ठीक है, यहाँ पर दरवाज़ा है, ये हो गया बाउंड्री पूरा, ठीक है। स्कूल हमारा यहाँ पर है, कहाँ पर है? स्कूल पीछे है, यहाँ से, अब यहाँ से रोड निकलेगा, यहाँ से रोड जाएगा, स्कूल हमारा यहाँ पर है, स्कूल हमारा यहाँ पर है। यहाँ से यहाँ तक जाने में मतलब 2 मिनट लगेगा जो लगेगा। जब ये इंटर करता है ना, जब वो इंटर करता है तो देखता है सब कुछ शांत, ठीक। मतलब इसको सबसे पहले शॉकिंग लगा कि शायद आज संडे तो नहीं है। उसके दिमाग में आया कि शायद आज संडे हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शांत है। एक्चुअली में शांत होता नहीं था, ठीक है। फिर एक बार दिमाग में आया, जो आज तो हम बहुत लेट कर गए हैं, ठीक है। अब जो एम हेमल जो रहता है ना, वो बहुत ही खड़ूस टाइप का टीचर रहता है। मतलब अपने पास एक स्टिक रखा रहता है, कोई लेट किया तो ले दनादन, मतलब हालत ख़राब मार, ठीक है। तो अब इसको डर लग गया कि हम लेट हैं, ठीक, लेट है। तो बोले अब तो आज तो हम पक्का मार खाएंगे, ठीक है। पहला शॉकिंग कहाँ लगा था इसको? यहाँ शॉक लगा। दूसरा शॉकिंग इसको यहाँ कि आज इतना बड़ा शांत काहे है। फिर जाता है, ये हो गया बरामदा, इसके बाद यहाँ पर खिड़की सब है, ठीक है। जाता है, जब खिड़की से देखता है ना, तो देखता है कि सब कोई बैठा हुआ है, ऑलरेडी बैठा हुआ है, ठीक है। अब उसको घुसना था, उसका तो हालत ख़राब हो गया है, ठीक है, हालत ख़राब हो गया कि आज तो मार खाए। अब वो नज़र ऊपर नहीं उठा पाता है, एकदम नज़र नीचे, और घुसता है। अब जैसे ही घुसता है, एम हेमल बहुत ही प्यार से उसको बोलता है। क्या बोलता है? बोलता है, फ्रेंच जल्दी अंदर आओ, नहीं तो अभी तुम्हारे बिना ही क्लास स्टार्ट हो जाता, ठीक है, अभी तुम्हारे बिना ही क्लास स्टार्ट करने वाले थे, जल्दी अंदर आओ। अब ये चीज़ सुन करके ना उसका हालत ख़राब। क्यों? क्योंकि ऐसा ज़िंदगी में वो बोला ही नहीं था। मतलब जो लेट, देखो आज ये पहली बार लेट किया ना, इससे पहले तो लेट नहीं करता था। बहुत बार ये पहले आकर के बैठा होगा, बहुत बार बहुत जन लेट करता होगा, तो वो तो देखता है कि किस तरह मार चलता है। लेकिन आज इसका ना हालत ख़राब हो गया। बोले आज हो क्या रहा है, यहाँ इतना भीड़ था, जब स्कूल घुसे तो इतना शांत था, ठीक है, बेंच डेस्क पटका पटकी कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है, सबको अपना अपना बैठा है, और हमको इतना दुलार, ये क्या हो रहा है। फिर वो उसका माइंड हैंग कर जाता है, दिमाग कुछ काम नहीं करता है। फिर वो कूदते फांदते अपना सीट पे जाके बैठ जाता है। बैठने के बाद, ठीक है, बैठने के बाद आगे देखता है, जैसे नज़र उठा करके देखता है,
शॉक, फिर से एक शॉक, फिर से शॉकिंग किया कि देखता है तो आज एगो अजीब टाइप का पहन के आया है, मतलब ऐसा कभी वो पहनता ही नहीं है। वो कब पहनता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, मतलब ये तो भारत में होता है, लेकिन वहाँ भी तो होता है ना, कुछ कुछ राष्ट्रीय पर्व होता है, कुछ कुछ फेस्टिवल होता है। तो जब कुछ या तो फिर कुछ प्राइज़ वितरण करने का हुआ, ठीक है, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करने का हुआ, तब वो कुछ खास पहन के आता है, मतलब कैसा एक टोपी लगा के आता है, जैकेट पहन के अच्छा सा वेल ड्रेस्ड, तो उसी टाइप से पहन के आया है। अब फिर उसका दिमाग हैंग, बोले आज हो क्या गया है भाई, आज तो ऐसा कुछ है नहीं। कैलकुलेशन करके देखता है कि आज तो कोई लिस्ट में है ही नहीं, आज कुछ नहीं है, फिर आज ऐसा क्यों, ठीक है। अब उसका फिर से दिमाग ख़राब, फिर अब क्या करता है कि अब पीछे देखता है, पीछे देख करके उसका और हालत ख़राब। एक्चुअली में क्या होता है कि बेंच का पीछे का बेंच जो रहता है ना, वो एक्चुअली में भरा हुआ नहीं रहता है, और दिन मतलब क्या है 2 4 5 6 7 8 10 बेंच भरा हुआ रहता है, पीछे 2 4 वो खाली रहता है हमेशा। जब एग्ज़ाम होता है, समझ में आ रहा है, जब एग्ज़ाम होता है तभी पूरा भरा हुआ रहता है, जैसा हर स्कूल का नियम है वैसे ही। लेकिन आज क्या देख रहा है कि आज पूरा का पूरा भरा हुआ है पीछे, और पीछे सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, स्टूडेंट के बाद जो स्टूडेंट निकल चुका है पहले से ही, वो लोग भी बैठा हुआ है, उसके बाद गार्जियन लोग भी बैठा हुआ है, बैठने का जगह नहीं है। अब इसका दिमाग ना रियली में काम करना बंद हो जाते, बोले आज हो क्या गया है। क्योंकि देखो, यदि वो यहाँ पर रुक जाता और यहाँ पर न्यूज वो देख लेता कि आज के बाद लॉरेंस और अलायंसेस दो गो जिला है, हाँ 2 गो जिला है, ठीक है, तो उस जिला का जो स्कूल सब जो है उसमें आज के बाद फ्रेंच लैंग्वेज का पढ़ाई ख़त्म होने वाला था, अब जर्मन लगने वाला था, ठीक है। और ये जो टीचर था एम हेमल जो था, वो एक लैंग्वेज टीचर था, फ्रेंच लैंग्वेज का टीचर। अब फ्रेंच लैंग्वेज का काम ही नहीं है, अब तो नया टीचर आएगा जर्मन पढ़ाने के लिए, तो उसका कुछ काम ही नहीं है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम इसी से पढ़ा है, द लास्ट लेसन। आज उसका लास्ट लेसन था, हाँ आज उसका लास्ट क्लास था, तो लास्ट लेसन पढ़ा रहा था, वही कहानी का शीर्षक बना है, ठीक है। तो लास्ट लेसन, अब हालत ख़राब, चारों तरफ से उसका माइंड पैक हो गया है। यहाँ भी जब घुसा तब भी इतना बच्चा देख करके भी, और इसका वेल ड्रेस्ड देख करके भी, ठीक है। अब फिर होता है पढ़ाई स्टार्ट, ठीक है, पढ़ाई स्टार्ट होता है, बताया जाता है कि देखो अब अनाउंसमेंट किया जाता है, ठीक है, अनाउंसमेंट किया जाता है कि देखो ऐसे ऐसे घटना घट गया है, जैसा कि तुम लोग सबको जानते हो कि हम लोग हारे हुए देश हैं, अब आज के बाद से, आज लास्ट है, आज के बाद से फ्रेंच पढ़ाई नहीं होगा, अब से क्या होगा जर्मन का। तो मेरा तो काम ख़त्म हो गया, तो आज हम लोग का लास्ट लेसन है, और आज के बाद हम टाटा बाय बाय। अब ये चीज़ सुन करके ना सामने वाला शॉक्ड हो जाता है, सामने वाला मतलब कौन, फ्रेंच शॉक हो जाता है, बोलते ये तो मतलब एक अजीब है बात, ठीक है। अब उसके दिमाग में ना बहुत सारा ख्याल आने लगता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव क्या आता है और नेगेटिव क्या आता है। पॉजिटिव ये आता है कि सबसे पहले तो वो बहुत एवरेज लड़का था, एवरेज लड़का था, तो मतलब उसके पल्ले नहीं पड़ता था, उसके पल्ले नहीं पड़ता था, पढ़ाई लिखाई उससे बस की बात नहीं था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि इतना दिन से पढ़ा, तो अब धीरे धीरे वो पढ़ना सीख रहा था, तो वो पॉजिटिव, हाँ वो पॉजिटिव क्या सोचे, बोला कि आज के बाद जब पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, तो ठीक है थे ना कि हम पढ़ नहीं रहे थे, ठीक है थे, नहीं पढ़ रहे थे। अब जब पढ़ना स्टार्ट किए हैं, जब अब जानना स्टार्ट किए हैं, तब जाकर के ये कानून बन गया, तो उसको बहुत मतलब एक तरह का सोच रहा है कि यार ये तो ठीक हो जाता, ठीक है। नेगेटिव ये बात पॉजिटिव भी है और ये बात नेगेटिव भी है, ठीक है। फिर क्या सोचता है कि काश हम इतना नेगलेक्ट ना करते, तो आज तक शायद हम सब कुछ जान जाते हैं। जितना हम नेगलेक्ट करते करते पढ़े हैं, अब अभी सीखने का कोशिश कर रहे हैं, अभी थोड़ा बहुत पल्ले पड़ रहा है, और अभी ये कानून बन गया, ठीक है, ठीक। फिर एक बार ये सोचता है कि काश हम बहुत पहले से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते, तो आज ये नौबत ना आता। आज भले ही आज लास्ट लेसन हो रहा है, भले ही आज छुट्टी हो जा रहा है, तो हम क्या होते, हम पहले से ही जब पढ़ रहे आते तो हम पहले से ही सीखे हुए रहते। समझ में आ रहा है। तो उसका दिमाग खराब। अब क्या करता है, कुछ कॉपी देता है, ठीक है, सबको बांटता है, कॉपी बांटता है, बोलता है लिखो, ठीक है, लिखने देता है, ठीक।
लिखने देता है, सबको लिखता है। आज बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा है क्लास से। मतलब पहले क्या होता था कि कुछ लिख रहे हैं तो बेंच डेस्क, कोई किसी को पिन मार रहा है, कोई किसी को कपड़े में चीस रहा है, तो बहुत कुछ होता था। लेकिन आज क्या हो रहा है, पिन ड्रॉप साइलेंस है। पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब एक भी आवाज़ नहीं। यदि एक पिन भी गिर जाएगा तो उसका भी आवाज़ आएगा, ठीक है। मतलब आवाज़ क्या आ रहा है, सिर्फ चर 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 कर आवाज़ आ रहा है। मतलब जो लिख रहा है ना कॉपी में, सिर्फ उसका आवाज़ आ रहा है, बाकी कुछ का आवाज़ नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ का आवाज़ नहीं। तभी क्या होता है कि इस तरह से जो वेंटिलेशन जो होता है ना, उसमें कबूतर रहता है, ठीक है। तो कबूतर सब अपना आवाज़ कर रहा होता है। फिर इसके दिमाग में वो चीज़ सोच रहा है। कौन सोच रहा है? फ्रेंच सोच रहा है कि चलो आज के बाद मान लेते हैं कि हम लोग का अब दूसरा लैंग्वेज हम लोग बोलेंगे। लेकिन ये जो कबूतर सब जो है, पहले भी तो यही बोलता था, आज भी यही बोल रहा है और कल भी यही बोलेगा। ये भी तो स्कूल का एक पार्ट है ना, जब से हम पढ़ रहे तब से ये कबूतर सब है, ठीक है। तो हम लोग जिस तरह बोल रहे थे वो भी बोल रहा है। क्या वो लोग को चेंज करवा सकेगा? उतना हिम्मत है वो सबके ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से उसके दिमाग में ख्याल आ रहा है। अब उसके बीच टीचर क्या कर रहा है? टीचर अपना चारों तरफ देख रहा है, मतलब सब कुछ देख रहा है। खिड़की देख रहा है, वेंटिलेटर देख रहा है, पंखा देख रहा है। मतलब वो सब चीज़ याद कि इसी को हम पचोड़ा करवाए थे, इसको हम मरम्मत करवाए थे, ये वाला ला करके लगाए थे। मतलब वो सारे मतलब जो यादें जो है ना, वो ताज़ा हो रहा है, सब की चीज़ देख रहा है, एक एक को चीज़ को निहार रहा है वो उस बीच। कब? जब वो लोग लिख रहा होता है, ठीक है। लिखा हुआ हो गया, ख़त्म। पढ़ने के लिए बुलाता है, बोलता है कि आ जाओ, जो याद करने दिए थे पार्टिसिपल वो थोड़ा सा सुनाओ। ऐसा बात नहीं था कि फ्रेंच को आता नहीं था, आता था, ठीक है, आता था। लेकिन वो आता है, डेस्क पकड़ करके खड़ा होता है इस तरह से, ठीक है, कांपने लगता है हाथ, कुछ बोल नहीं पाता है। 2-4 वर्ड पता था उसको, कुछ ना कुछ तो बोल सकता था, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाया। कौन नहीं बोल पाया? फ्रेंच कुछ नहीं बोल पाया, ठीक है। अब ये सोच रहा है कि सारा ब्लेम मेरा है, सारा कसूर मेरा है। टीचर क्या सोच रहा है? टीचर सोच रहा है कि सारा कसूर मेरा है। क्या बोल रहा है कि उसको बोल रहा है कि देखो बाबू, तेरा गलती नहीं है। आज जो तुम पढ़ने नहीं सक रहा है, लिखने नहीं सक रहा है, ये तुम्हारा गलती नहीं है। तुम्हारा बाप जो था ना, वो नहीं चाहता था कि तुम पढ़ो। वो तो हम ज़बरदस्ती गए थे तेरा घर एडमिशन करवाने के लिए, बोले थे कि बाबू इसको भेजो। नहीं तो तुम्हारा बाबूजी क्या चाहता था? काम करे और दोनों बाप बेटा कमा करके रखेंगे घर में। तो हम ज़बरदस्ती किए थे, तब तुम्हारा एडमिशन हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर से अपने आप में फिर ये भी दोष ले रहा है कि जब पढ़ाने का समय होता था, जब पढ़ाने का रहता था, तब हम तुमको बोलते थे जाओ थोड़ा, कहाँ, इधर बागान था, ठीक है, थोड़ा जो पानी वानी दो थोड़ा सा, ठीक है। तो तुमको हम उतना मन लगा के भी नहीं पढ़ाए। फिर कभी कभी हम मछली पकड़ने चले जाते थे तो छुट्टी दे देते थे, ठीक है। तो सारा कसूर वो अपने आप ले लेता है, ठीक है। फिर जा कर के बैठता है, ठीक है, बोलते हैं कि ठीक है जाओ जाके बैठो। अब वो अपना लेक्चर स्टार्ट करता है। कौन? लास्ट वर्ड जो होता है ना, लास्ट कुछ लाइन बोलने का, वो आकर के एम हेमल बोलता है कि देखो, फ्रेंच लैंग्वेज जो है ना, दुनिया का सबसे अच्छा लैंग्वेज है। क्या है? दुनिया का सबसे अच्छा लैंग्वेज है, ठीक है। तो भले ही ये लोग हम लोग पे हुकूमत करेगा, ये लोग हम लोग को बुलवाएगा, लेकिन ये तुम्हारी मातृभाषा है। हम लोग कहें यहाँ का हिंदी मातृभाषा, तो वहाँ का फ्रांस में फ्रेंच मातृभाषा होगा। तो बोला कि तुम लोग का ये क्या है? मातृभाषा है, कभी भी इसको क्या नहीं करना, छोड़ना नहीं, इसको कभी भी छोड़ना नहीं, ठीक है। इसको हमेशा याद रखना, और तुम्हारा भी बच्चा होगा उसको हमेशा मोटिवेट करना इसी चीज़ को सीखने के लिए। हमेशा उसको यही चीज़ बोलना कि ये लैंग्वेज को पकड़ के रखो, कभी छोड़ना नहीं, ठीक है, ठीक है। बहुत कुछ बोलना चाह रहा था, तभी एक सामने में चर्च रहता है, ठीक है, उसी में घंटी बजता है, टन, ठीक है। मतलब घंटी बजना का मतलब छुट्टी, घंटी बजना मतलब छुट्टी। चर्च में घंटी बजा, छुट्टी, ठीक है। और कुछ भी बोलना चाह रहा था, लेकिन वहाँ घंटी जैसे ही बजा ना, उसका मतलब गले से कुछ आवाज़ नहीं निकल पाया। मतलब फिर भी कोशिश करता है कुछ बोलने का, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता है, ठीक है। फिर क्या करता है कि फिर वो पीछे मुड़ता है, किधर? ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ता है, और यहाँ पर बड़े बड़े अक्षर से लिख देता है, फ्रांस जिंदाबाद। क्या लिखता है?
फ्रांस जिंदाबाद लिख देता है और बस यहीं पर अपना सर रख करके बस अब रोने लगता है और पीछे से हाथ से इशारा कर देता है कि हो गया छुट्टी, अब तुम लोग घर जाओ, ठीक है। और कहानी हो जाता है यहाँ पर ख़त्म। क्लियर है? डाउट? सारा चीज़ बता दिए।